નમસ્કાર દોસ્તો, ગુડ ઇવનિંગ फ्रेंड्स, कसा काय मजेत, केम छो मजामा। चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे माइक्रोफाइन आटा चिक्की का। तो हमारा जो मॉडल है उसका नाम है रेड लिली वैक्यूम। सबसे बेस मॉडल होता है, उसके अंदर सिर्फ वैक्यूम नहीं होता है, बाकी मैकेनिज्म पूरा सेम होता है। यहाँ पे हम लोग एक बार देखेंगे, ये बारकोड है, उसमें स्टार्टिंग में 890 है, मतलब वो फुल्ली इंडिया में बना हुआ है। और हम लोग इसके लिए खोलने के लिए हमें ये स्ट्रिप निकालनी पड़ेगी जो नीचे से पूरी कवर हो रही है। वो स्ट्रिप निकाल दी हम लोगों ने। हम लोग देख रहे हैं कि व्हील्स दिए गए हैं इसके नीचे जो एकदम स्मूथ मूवमेंट देते, ताकि हम लोग कहीं भी उठा के ना ले जाना पड़े, इसे आराम से मूव हो पाए। हम लोग ये कवर है, ये आराम से ऊपर से ही है, वो निकल जाएगा, हम लोग निकाल लेंगे। थर्मोकॉल है, यहाँ पे थर्मोकॉल लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है और उसके नीचे घुसा दिया गया है, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि व्हील्स के लिए कट शेड था। तो दोनों साइड से हम लोग थर्मोकॉल निकाल लेंगे, जो उन्होंने अच्छे से ट्रैवलिंग सेफ्टी के लिए लगाया हुआ होगा शायद। तो चलो प्लास्टिक भी निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रोफोन सिल्वर VC लिखा हुआ है। VC इज फॉर वैक्यूम। तो चलो इसका पूरा हम लोग समझते हैं कैसा है। पहले ऊपर से हम लोग खोलेंगे इसे। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शंस दी गई हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पार्ट्स समझाए हैं कुछ 10। फिर नीचे थोड़ा सा हम लोग को एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मेन पार्ट यहाँ पे नीचे और एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इसके अंदर जो सीव्स होती है, जाली या फिर हम लोग स्क्रीनर कहेंगे, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम लोग एक एक करके पार्ट हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को प्लग दिख रहा है। ये एक नॉर्मल 6 एम्पियर 250 वोल्ट का प्लग है। इसके लिए हमारा एक छोटा सा यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल ट्रिपल प्लग होता है वो भी चलेगा। जनरली बड़े बड़े अप्लाइंसेस में 15 एम्पियर का प्लग रहता है, उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली सबके घर में ये छोटा प्लग तो हमें मिल ही जाएगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो हॉपर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टील का हॉपर है। यहाँ पे हम लोग अंदर अगर ध्यान से देखें तो हमें दिख सकता है कि यहाँ पे एक ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हम लोग को सेंसर दिख रहा है। उसके सामने उसका पैर भी है, हाँ, जो वाइट दिख रहा है। तो ये हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसा कुछ काम है। उसके अंदर मतलब हमारा जो गेहूँ है, जो भी ग्रेन है, वो उसके अंदर है कि नहीं वो डिटेक्ट करेंगे। तो अगर अंदर कुछ भी नहीं है तो वो चालू नहीं होने वाला, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगी ग्रेन्स होके तो वो बंद हो जाएगा अपने आप ही। ऑब्वियसली प्लग तो चालू होना ही चाहिए। तो हम लोग अगर बंद कर देते हैं, हम लोगों ने ग्रेन्स भर दी, हम लोग बंद कर रहे हैं, तो फिर एयरलॉक हो सकता है, तो शायद वहाँ से ग्रेन्स ना जा पाए अगर पूरा भरा हुआ है तो यहाँ पे साइड होल दिया हुआ है जहाँ से एयर मिल जाएगी उसे। और यहाँ पे अगर हमारे कुछ ग्रेन्स उड़ के गिर भी गए, वो भी हम लोग यहाँ से इस स्लॉट में से निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो पाइप वायर है उसके लिए हमारे यहाँ पे हम लोग को होल दे दिया गया है। तो चलो अब डोर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग डोर का लॉक है, लैच ही है एक, तो हम लोग लैच खोल देंगे ताकि कोई गलती से ऐसे खींच ना ले और खुल ना जाए। तो खोल देंगे, और खोलेंगे तो हम लोग खुलते हुए दिखा कि यहाँ पे हमारे जो फ्रिज में स्विच होती है, या फिर फ्रिज में हम लोग को पुश बटन जैसी स्विच होती है, वैसे यहाँ पे पुश बटन जैसी स्विच है, जो जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है वो बंद होती है, खुल जाता है, खुल जाती है। तो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है तो चक्की चालू नहीं होगी, तो वो हमारी सेफ्टी है। फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को वैक्यूम की स्विच दी गई है रेड कलर की, ठीक है। वो जो हम लोग को वैक्यूम ऑन ऑफ करना है, मतलब जब हम लोग को क्लीन करना है, आटा पूरा हमारा हो गया, उसके बाद क्लीन करना है, तो हम लोग वैक्यूम ऑन ऑफ करेंगे। जब पुश जाए तब ऑन है, बाकी ऑफ है। अब लोग हम लोग ये देख रहे हैं, तो ये हमारा चेम्बर है। चेम्बर का लॉक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो चेम्बर का लॉक जनरली अलग अलग जगह पे कैसा होता है कि तुम लगाओ, फिर यहाँ पे एक स्क्रू होता है जो हमें टाइट करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ईजीली दिया गया है। इसे हम लोग पुश करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट छूट जाएगा और आराम से हमारा डोर खुल जाएगा। और हम लोग को वापस लॉक करना है तो हम लोग सिर्फ आराम से पुश कर देंगे और वो लॉक हो जाता है। चलो खोल के अंदर देखते हैं। ईजी टू ओपन तो है ही। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टीथ है, बाजू में हम लोग को दिख रहे हैं, और बीच में जो हमारा दिख रहा है ये हम लोग को कटर जो है वो स्टेनलेस स्टील का है। बाकी हमारा जो पूरा चेम्बर है वो MS का है। पूरे चेम्बर की हम लोग को लाइफ टाइम वारंटी दी गई है। तो कटर बहुत अच्छे दिख रहा है। और नीचे हम लोग ये जो देख रहे हैं, इससे जो हम लोग कहते हैं सीव्स या फिर जालियाँ, ये अलग अलग यहाँ पे हम लोग को जो पोर्स है, इसके जो होल्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं।
हम लोग कौन सा ग्रेन ले रहे हैं उस हिसाब से हम लोग फालूदा की कोई ग्रेन ले रहे हैं, हम लोग गेहूँ ले रहे हैं, हम लोग चना डाल ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को ये जो होल्स होते हैं वो अलग अलग ग्रिड यूज़ करनी होती है। यहाँ पे 2 नंबर हम लोग को दिख रहा है, वैसे ही 8 ग्रिड्स हमारे पास होती है और ऊपर मैनुअल में वही दिखाया गया है कौन सी ग्रिड कौन से ग्रेन के लिए यूज़ की जाए। तो ये ग्रिड यहाँ पे होती है, बहुत ईजीली हम लोग देख रहे हैं कि बस पुश कर देना है और वो लग गई है। तो हमारा जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो हमारा एक वी सेक्शन वाला होल है वहाँ से हमारे ग्रेन्स आते हैं और फिर उसे क्रश कर करके जब तक इस सीव्स में से निकल नहीं जाएगा तब तक हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। तो चलो आगे देखते हैं। अब है हमारा फिल्टर और कंटेनर। तो चलो हम लोग बाहर निकालेंगे। हमारा जो फिल्टर है वो कंटेनर से कनेक्टेड है, तो हम लोग उसे बाहर निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे हमारा कनेक्टेड था ऊपर से और वो हम लोग देख रहे हैं कितनी इजी से स्लॉट में घुस जाता है पूरा फिल्टर और कंटेनर, वैसे ही खींच के वो निकल जाता है। तो चलो ये फिल्टर जो है वो हम लोग लॉक यहाँ पे ऐसे दिए गए हैं हम लोग को, उसे से हम लोग को पीछे ले लेना है तो वो ग्रूव में से निकल जाएगा और हमारा फिल्टर रिमूव हो जाएगा आराम से। हम लोग फिल्टर को एक बार ध्यान से देखते हैं तो हम लोग ये जो जालियाँ दी गई हैं ये बहुत थोड़ी सेंसिटिव है, ध्यान से इसे करना है। और ये क्यों है यहाँ पे, तो हम लोग समझेंगे कि ऊपर से यहाँ पे ग्रेन्स आ रहे होंगे, मतलब जो भी हमारा दली हुई पूरा हमारा आटा, तो उसमें से हवा लॉक ना हो, हवा इस क्लोथ में से बाहर निकल जाए, इसलिए क्लोथ दिए गए होंगे, इसमें से हमारा आटा ऐसा कुछ बाहर नहीं निकलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसे। और ये जो हमारी जालियाँ हैं, जालियों के बारे में हम लोग बात करें तो ये हम लोग को पानी से कभी नहीं धोनी है, क्योंकि वो जो ग्रेन्स के मॉलिक्यूल इसके ऊपर पड़े हुए होते हैं तो ये वहाँ पे, तो अगर हम लोग गीले पानी से करेंगे तो वो होल्स क्लोज हो जाएंगे और हमारी जाली ख़राब हो जाएगी। अगर गलती से आपसे जाली फट जाती है तो हम लोग इस जाली को ईजी टू रिमूव है, माइक्रोफाइन ने इसे बहुत अच्छे से कनेक्शन दिया है। चलो एक बार हम लोग खोलने का ट्राई करते हैं। सिंपल लैचेस ही है, हम लोग प्रेस फिट जैसे ये। जैसे ये वाला जो हमारा क्लॉथ है उनको निकाल लिया है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ग्रूव्स है वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो इजीली ऐसा ही हम लोग मार्केट में जाके वापस ले सकते हैं अगर हमारी जाली टूट जाती है तो, और इसे हम लोग वैसे वापस इस क्लॉथ वाली जाली को लगा देंगे, पुश करके ही लगाएंगे तो ऊपर हमारे स्लॉट्स है जो आ जाएंगे। तो हमारे ऊपर आ गए हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग कब निकालना है कब नहीं वो भी हम लोग को डायरेक्शंस दिए गए हैं। अगर हमारा रफ़ है हमारा मटेरियल जो भी हम लोग कर रहे हैं, बड़े दाने आने वाले हैं पूरा होने के बाद भी, तो हम लोग को इसे ऐसा रखना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा वो उड़ के हमारी जाली को डैमेज कर सकता है। अगर गेहूँ जैसी कोई चीज़ है तो हम लोग इसे ना लगाए। तो अगर आटा बनाना हो जिसे फाइन है, ग्रैन्युअल नहीं है, तो हम लोग इसे निकाल देंगे। तो निकालना कैसे, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लैच है, ये वाइट लैच आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वो हम लोग पीछे से घुमा के खोलेंगे। उस साइड का भी लैच हम लोग खोलेंगे। वो हम लोगों ने आगे से कैसे खोला, तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है बस एक, हाँ हमारा एक इसे बस इसे घुमाते तो खुल जाता है और खोलने के बाद ऐसा आराम से निकल जाता है। तो अगर फाइन आटा हो तो निकाल देना है, अगर ग्रैन्युलर थोड़े भी ऐसे टुकड़े जैसा आउटपुट आने वाला है हमारा तो फिर हम लोग को लगा के रखना है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या और क्या क्या आया है हमारे ड्रम के अंदर। ये है हमारा फाइनल कंटेनर। तो ये हमारी बुकलेट है जिसके अंदर गारंटी वारंटी के स्टिकर्स है। जो डेमो करने आते हैं वो इसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं, हमारा नाम लिखते हैं। हम लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को 5 इयर्स की गारंटी है मेन इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर, और प्रोडक्ट वारंटी है 1 साल की। और यहाँ पे हम लोग और देख रहे हैं MS का जो चेम्बर हम लोगों ने देखा था अभी, ग्राइंडिंग चेम्बर, उसकी लाइफ टाइम वारंटी है 15 साल। और यहाँ पे हमारे कुछ कार्ड्स थे। और हम लोग देख रहे हैं ये जो है ये है हमारी सीव्स, एक अंदर थी और बाकी यहाँ पे ये 7 सीव्स। और ये हमारा ब्रश है जो साफ़ करने के लिए काम आता है। ये हमारा कवर है, तो ये पूरे हमारी मशीन को कवर कर लेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि पाइप्स दिए गए हैं हम लोगों को, वो पाइप होते हैं हमारे वैक्यूम के लिए। हमारा जो ड्रम है उसकी कैपेसिटी 4 kg फ्लोर जैसी है, और ऊपर का जो हॉपर होता है वहाँ पे हम लोग 3.5 किलो जैसा इनपुट देते हैं। ये जो हमारी हर एक जाली के लिए हम लोग को यहाँ पे दिया गया है फ्लोर टाइप सीव्स के लिए, तो वो हम लोग एक बार देखते हैं। तो 0 जो होता है वो बहुत ही फाइन प्रोड्यूस करता है। वीट तो हमारा सारे कंपोनेंट में आएगा। तो हम लोग को मैदा जो है वो ऐसी जाली से हम लोग करेंगे, क्योंकि मैदा हम लोग हमेशा देखते हैं बहुत फाइन होता है। फिर नीचे हम लोग देखेंगे तो रोटी पे आ जाएगा। पची धीरे धीरे आप भाकरी जाए, मतलब रोटलो जो होता है हम लोग आपने कहीं पर खाया हो तो हमारा जो नंबर 3 है वो हमारा रोटलो भाकरी के लिए होता है।
फिर हम लोग नीचे जाते हैं तो 6 पे हमारी इडली हांडवा, वो थोड़ा मतलब ठीक आएगा, मतलब वो इडली का काइंड ऑफ ग्रैन्यूल टुकड़े पड़ेंगे उसके। जैसे आप सत्यनारायण का शीरा बना रहे हो तो आप 4 नंबर की जाली यूज़ करोगे शीरा के लिए, और अगर आप लापसी बना रहे हो तो आपको 7 नंबर की जाली यूज़ करनी है, दलिया बना रहे हो तो। ये हमारी जालियाँ हम लोग एक बार खोल के देखते हैं कि ऐसा तो क्या होता है कि ये इतने अलग अलग साइज़ का हमें फ्लोर देती है। तो हम लोग देख रहे हैं 0 में हम लोग देख रहे हैं कितने छोटे छोटे होल्स हैं एकदम फाइन बनाने के लिए। फिर हम लोग 1 में जाएंगे तो हम लोग को डिफरेंस थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ जाता है 0 से 1 डिफरेंस। 2 हमारा अंदर लगा हुआ है और ये हमारा 3 है। 1 था वो हम लोग रोटियों के लिए यूज़ करते हैं, और 4 जो मैंने आपको बोला कि शीरा जो सत्यनारायण में होता है स्वीट होता है हमारा। फिर हमारा 5, 6 और ये 7 लापसी और दलिया के लिए यूज़ होता है, जिसमें बड़ी बड़ी हम लोग देख रहे हैं होल्स कितने बड़े हो गए हैं। तो यही है सीव्स का डिफरेंस, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे दिया गया है कौन सी फ्लोर यूज़ करनी चाहिए। तो गेहूँ मतलब ग्रेन्स डाले बिना एक बार ऑपरेशन देखते हैं। तो पहले हम लोग देख रहे हैं दरवाज़ा बंद है तो स्विच हम लोग चालू कर देंगे। तो स्विच हमारी चालू होते हम लोग को आवाज़ सुनाई दिया, वो नॉइज़ है कि ग्रेन्स नहीं है उसके अंदर और डोर क्लोज है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार सेंस करवा देंगे अपने सेंसर को कि ग्रेन्स आ गई है। सेंस हो चुका है, हम लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा है, ग्राइंडिंग उसने चालू कर दिया है। तो हम लोग इतना समझ लेंगे कि जब अब आप सोच रहे हो कि ये बंद क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर ग्रेन्स तो है नहीं, तो वो 2 मिनट रुकता है। जब उसको वापस सेंसिंग ना मिले तो 2 मिनट चलता है, और उसके बाद जब वो बंद होता है और वापस अलार्म चालू होता है तो वो वापस 2 मिनट रुक के वापस चालू होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लेवल सेंसर यहाँ पे है, तो उसके अंदर भी कुछ गेहूँ ग्रेन्स बचे होंगे, हमारे चेम्बर में ग्राइंडिंग चेम्बर में कुछ गेहूँ बचे होंगे, तो उसके लिए वापस वो 2 मिनट के लिए चालू होगा। उसके बाद वापस वो बंद होगा, अलार्म चालू होगा, और वापस 1 मिनट क्लीनिंग के लिए वो चालू होगा। उसके बाद जब वो बंद होता है और अलार्म चालू होता है, बीप बीप जो हम लोगों ने पहली बार सुना, तब हमारी प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीटेड होती है। और मैंने आपको बोला था कि अगर दरवाज़ा खुला है तो वो चालू नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कि ये इंटरलॉक सही से चल रहा है। दरवाज़ा खोलते हैं। आप लोगों ने सुना कि बंद हो गया है, तो ये दरवाजे का इनपुट उसने लिया। वापस हम लोग दरवाज़ा चालू करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, तो हम लोग को अलार्म सुनाई दे रहा है कि इनपुट अभी नहीं है। 2 बार जो अलार्म आके क्लीनिंग था वो सेल्फ क्लीनिंग था। तो अभी बाद में हम लोग कैसे वैक्यूम से क्लीन करेंगे इस मॉडल में, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं ये पाइप्स है हमारे। ये हमारा ब्लोअर होगा और ये हमारा सैक है जिसके अंदर जो भी हमारा बचा हुआ जो फ्लोर है वो कलेक्ट होगा। तो ये हमारी जो वैक्यूम लाइन है जिससे हम लोग वैक्यूम मतलब हमारा घर में वैक्यूम क्लीनर होता है वैसे ही वैक्यूम पाइप है, वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कैसा वैक्यूम पाइप है ये, वो सिंपल ऐसे बॉटल के कैप की तरह ही लग गया है अच्छे से। ये हमारा पीछे का जो है सैक जिसके अंदर हमारा जो भी बचा हुआ फ्लोर आएगा वो स्टोर होगा। तो अंदर क्या होगा, अंदर यहाँ से वैक्यूम पंप से उधर तक का एक कनेक्शन होगा। और ये हमारी कवरिंग्स थी जो हम लोगों ने निकाली। तो हम लोग वैक्यूम का ऑपरेशन देखने के लिए दरवाज़ा खुला रखेंगे ताकि अलार्म ना बजे, हमारा मशीन चालू ना हो। बस हम लोग को वैक्यूम क्लीनिंग का ऑपरेशन देखना है कि क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो हम लोग उसके लिए ये हमारा जो ग्राइंडिंग चेम्बर है वो खोलेंगे। इसके अंदर ही हम लोग क्लीनिंग करते हैं और इसके अंदर हम लोग वैक्यूम से क्लीनिंग करेंगे। तो वैक्यूम ऑन की हमारी स्विच थी रेड कलर की, हम लोग ऑन कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे हमारा जो आउटपुट सैक है वहाँ पे भी हवा आ रही है। और हमारा जो वैक्यूम है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वैक्यूम कैसे हो रहा है। जैसे हम लोग दूर कर रहे हैं वो अच्छे तरह से खींच रहा है उसे। अगर हम लोग इससे देखें तो ऐसे खींचा जा रहा है वहाँ पे, यहाँ से देखिए कैसे खींच रहा है इसे। ये खींचा हुआ वैक्यूम है। चलो वैक्यूम यूज़ करते हैं। तो ऐसे वैक्यूम से हम लोग अंदर का जो भी होगा वो हम लोग ऐसे क्लीन कर लेंगे। ये है हमारा वैक्यूम क्लीनिंग। वापस हम लोग बटन बंद कर देंगे। तो इसी स्विच से हम लोगों ने ऑन किया था और ऑफ़ किया था। और उस सैक में हमारा जो भी कुछ अगर कचरा निकला हो तो उसके अंदर मिलेगा, हम लोग निकाल के उसे साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो मशीन है वो इजी टू रिपेयर है। जनरली कोई भी आटा चक्की मशीन हो उसके अंदर 3 प्रॉब्लम्स ही आते हैं बेसिक।
ऊपर का जो हमारा फीडर सेंसर होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो ख़राब हो सकता है, या फिर हमारा जो फीडर सेंसर के नीचे जो हमारा फीडर व्हील होता है, हमारा स्लॉट्स वाला जो हम लोग अंदर देखते हैं जो घूमता है पहले, वो अगर नहीं चल रहा है तो फिर हमारा जो ग्रेन्स है वो नीचे नहीं जाएंगे, वो घूम नहीं रहा होगा, तो उसकी मोटर ख़राब होगी। या फिर हमारे सारे ऑपरेशन सही से नहीं हो रहे हैं तो हमारा सर्किट बोर्ड ख़राब है। तो ये जनरली ज़्यादातर ये 3 प्रॉब्लम्स ही होते हैं। जो मेन मोटर है हमारी ग्राइंडिंग मोटर, वो जनरली ख़राब नहीं होती है, उसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है। तो चलो इसके लिए हम लोग को ऊपर का हॉपर खोलना पड़ेगा। अगर हम लोग को समझना है कि इसे कैसे रिपेयर करते हैं, वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे अगर आते हैं तो उसके लिए हम लोग को ऊपर का हॉपर खोलना पड़ेगा। चलो खोलते हैं। ऐसी चीज़ों को मैं ऐसे बीइंग रेंचो कहता हूँ कि तुम खोल के देखो यार सब कुछ। जब हम लोग आखिर में स्क्रू निकाल रहे तो ध्यान हमें ये देना है कि गलती से भी अंदर स्क्रू ना गिर जाए, फिर कहीं पे फंस जाएगा नहीं तो हम लोग अभी निकाल के साइड में उसे रख रहे हैं। स्क्रूज हम लोग निकाल दिए। अब इजीली वो हम लोग उसे उठाएंगे तो बाहर आ जाएगा हमारा स्टील का हॉपर। अब हम लोग देख रहे हैं अच्छे से कैसे सब कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है जो स्लॉट था, और हमें सेंसर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। एक साइड रिसीवर, एक साइड ट्रांसमीटर। उसके वायर्स हम लोग को दिख रहे हैं, येलो और ब्लू है इस साइड पे, और उस साइड पे हम लोग को दिख रहे हैं येलो और ब्लैक। हम लोग धीरे से अगर उठाना चाहे तो इसे निकाल लिया हम लोगों ने। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पीछे की मोटर है उस साइड वाली, ये है हमारी वो जो व्हील को टर्न कर दी है, जो ग्रेन्स को नीचे भेजती है हमारे कंटेनर। तो ये हमारी जो मोटर अगर निकालनी है तो हम लोग 2 स्क्रू छोटे छोटे खोल देंगे आजू बाजू के, तो हमारी मोटर आराम से निकल जाएगी। और बताओ बाद में हम लोग मोटर चेंज कर सकते हैं। और वैसे ही हमारे सेंसर तो सिर्फ हम लोग खींच के निकालना है। इस अंदर के व्हील की मैं बात कर रहा था, अब हम लोग वापस लगा देते हैं, पुश करके ही लगाना है सिंपल। तो ये स्लॉट जैसा है, समझ रहे हो कि यहाँ से ग्रेन सीधे ग्राइंडिंग चेम्बर में जाएगी। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये हाई एंड कनेक्टर्स हैं, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये हमारी जो वैक्यूम की स्विच थी वो उसका वायरिंग है, और यहाँ पे हमारा है डोर का जो हमारा इंटरलॉक बटन है उसका उसके वायरिंग है। ये सारे वायर्स मिलके आखिर में हमारे सर्किट बोर्ड में जाते हैं। चलो सर्किट बोर्ड देखते हैं। तो हम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे 2 ऐसे एयर के लिए हमारे वेंट्स हैं, तो उसे हम लोग स्क्रूज खोल के आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग अच्छे से पूरा पीछे का भी सेक्शन दिख जाएगा, उसके अंदर हम लोग देखते हैं सर्किट कैसे चेंज करी जाती है। बस ये ऊपर का हम लोगों ने खोल दिया है, आगे हमारी मोटर जो हम लोगों ने ऊपर से देखी थी उसके कनेक्शंस। अब नीचे का भी हम लोग खोल रहे हैं, नीचे का भी हम लोगों ने खोल दिया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारा जो वैक्यूम पंप है, और यहाँ पे हमारी सर्किट बोर्ड है। सर्किट बोर्ड हम लोग अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे एक और ऐसे 4 स्क्रू दिए हुए, वो स्क्रू हम लोग खोल देंगे। और वायरिंग हम लोग यहाँ पे हम लोग को दिया भी है, वायरिंग के कनेक्शन के नाम दिए हुए हैं वाइट पेपर पे, वो भी हम लोग देख सकते हैं। और फोटो खींच के रखेंगे हम लोग वायरिंग का, जब वायर निकालने से पहले। और सेंसर के लिए जो हमारा कनेक्टर है 6 पिन कनेक्टर, 5 पिन कनेक्टर, वो हम लोग निकाल लेंगे, और सीधा दूसरा सेंसर के साथ कनेक्टर ही आता है, वो कनेक्टर अगर हम लोग लगा देंगे तो सेंसर हमारे चेंज हो जाएंगे। वैसे ही मोटर का भी कनेक्शन आएगा तो वो भी हम लोग सेंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे वायर निकालने से पहले हम लोग का ये रीडिंग ले लो, ये पढ़ लेना चाहिए और फोटो ले लेना चाहिए। तो वैसे ही हमारे 4 स्क्रू से पूरा सर्किट निकल जाएगा। दूसरा सर्किट हम लोग लगा देंगे अगर सर्किट खराब है तो, रिपेयरिंग अच्छे से हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हम चाहते हैं कि आप ऐसी छोटी मोटी घर की हाउस होल्ड अप्लायंसेस खुद रिपेयर करें, पैसे बचाएं, आत्मनिर्भर बने और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें, दूसरों को भी सिखाएं। बाकी आप डाउट्स के लिए कमेंट्स में लिख सकते हैं। आगे हम लोग रियल टाइम ऑपरेशन देखेंगे कि कैसे सब कुछ चल रहा है जो हम लोग डलना चालू कर रहे हैं। चलो दोस्तों, हम लोग अब आटे के साथ मतलब गेहूँ के साथ ऑपरेशन देख लेंगे। तो गेहूँ के लिए हम लोग अगर रोटी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को 1 नंबर की प्लेट यूज़ करनी है, तो हम लोग वो लगा लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने डोर खोला हुआ है, 1 नंबर की प्लेट हम लोग लगा रहे हैं। तो
और चेम्बर लॉक कर दिया है हम लोगों ने। ऊपर हम लोग यहाँ पे गेहूँ डाल देते हैं। तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पे अभी जो फोटो सेंसर होगा वो ऑन हो गया होगा। अभी हम लोग डोर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। डोर क्लोज हम लोग स्विच ऑन करने की बात करेंगे। चलो स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन हो गई है। आप देख रहे हो आवाज़ नहीं आ रहा है क्योंकि डोर क्लोज नहीं है। और अब हम लोगों ने डोर क्लोज कर दिया। तो पहले बीप बजा और फिर उन्होंने देखा कि जो दूसरा आवाज़ आया उससे हमें पता चल रहा है कि हमारी चक्की का काम शुरू हो गया है। यहाँ से हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि धीरे धीरे हमारे जो गेहूँ है वो अंदर तक हो रहे हैं। और ये जो वेंट्स हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर हमारा जो फिल्टर होता है वो होता है। तो फिल्टर से अगर कोई हवा जो निकल रही है वो बाहर आने के लिए ये वेंट होता है। दोस्तों हमारे जो गेहूँ है वो ख़त्म होने आए हैं। अब जैसे ही ये सेंसर की लेवल से नीचे चले जाएंगे तो बीप बजेगा थोड़े से टाइम डिले के साथ। सेंसर के सामने भी कुछ नहीं है, बट वो 2 मिनट का टाइम लेता है डिटेक्शन करके अलार्म बजाने में, ताकि जो नीचे के व्हील है उससे भी नीचे चले जाए गेहूँ। अब ये बंद हो चुका है। हम लोग को बीप का आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो 2 मिनट वो बीप का आवाज़ सुनाई देता है, फिर वापस वो क्लीनिंग प्रोसेस चालू करता है। तो वापस अभी क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो गई। ये थोड़ा सा ऑटो क्लीनिंग जैसा टाइम होता है 1 मिनट का। अब वो क्लीनिंग हो चुका है। अब हमारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चलो अब आटा देखते हैं। साइड लॉक हमने खोल लिया है और अब हम लोग फिल्टर के साथ हमारा कंटेनर निकाल लेंगे। हम लोग देख रहे हैं वो जो हमारा प्लास्टिक का कवरिंग था हम लोग ने निकाल दिया था क्योंकि हम लोग आटा कर रहे थे। और हम लोग को दिख रहा है अंदर। तो थोड़ा सा आटा हम लोग स्पून में लेके देखते हैं एक बार। अब देख रहे हैं ये कितना फाइन हुआ है, एकदम ऐसे स्मूथ। तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है कि हमारा जो आटा है घर पे वो प्योर है कि नहीं, उसमें कुछ डला हुआ तो नहीं है। आराम से इससे रोटी बना के मज़े से खा सकते हैं। चलो अब हम लोग वैक्यूम से क्लीन करते हैं। डोर खोल लेंगे हम लोग ग्राइंडिंग चेम्बर का। वैसे ज़रा कुछ क्लीनिंग की ज़रूरत दिख नहीं रही, बट हम लोग क्लीन कर लेंगे। वैक्यूम का बटन ऑन करेंगे। मेन आपको यहीं पे ध्यान देना है, डोर और चेम्बर के कनेक्शंस पे, दोनों साइड पे, चेम्बर पे भी और डोर पे भी। कनेक्शन था वही वहाँ पे भी था, उसको भी हम लोग वैक्यूम से क्लीन कर लेंगे। पीछे की साइड हम लोग देख रहे हैं, उसे भी हम लोग अच्छे से वैक्यूम से क्लीन कर लेंगे। ऑटो स्विच ऑफ हुआ था, टाइम लिमिट होती है वैक्यूम की, तो वापस हम लोगों ने ऑन किया और अब हम लोग क्लीनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। बंद कर दिया है हम लोगों ने।
बहुत अच्छी सिस्टम है। खुद ही अगर बटन ऑन हो 1 मिनट के लिए तो उसके बाद खुद ही आपका वैक्यूम बंद हो जाएगा, आपको वापस चालू करना पड़ेगा। तो गलती से अगर किसी ने वैक्यूम ऑन रख दिया तो मोटर आपकी जलेगी नहीं, वैक्यूम पम्प जो है वो ख़राब नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग निकाल रहे हैं अभी हमारा जो आटा है। बट इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपका नया मशीन है तो पहली बार जो आप करते हो सिर्फ एक 250 ग्राम जैसा कुछ गेहूँ लेके अगर आप करते हो तो उसका जो आउटपुट आता है वो हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए खाने में, क्योंकि हमारी सिस्टम अभी नई है, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। तो कोई मेटल फिलामेंट कुछ भी अगर रह गया हो ग्राइंडिंग चेम्बर में तो वो हमारे आटे में आ सकता है। इसलिए पहली जो बैच है छोटी सी वो हमें यूज़ नहीं करनी है खाने में, वो हम लोग फेंक देंगे। गेहूँ का हमने देखा हम लोग 7 नंबर की जाली से दलिया, टुकड़ा, फाड़ा जो कहते हैं फालूदा, उसके लोग 7 नंबर की जाली लगा देंगे। इसी उसको हम लोग लगा रहे हैं। चलो कंटेनर क्लोज, ग्राइंडिंग चैम्बर हम लोग क्लोज कर दिया। और ये हम लोगों ने निकाला था गेहूँ के लिए क्योंकि वो बहुत फाइन आटा था। अब तो हमारे टुकड़े पड़ने वाले हैं तो हम लोग वापस ऐसे लगा देंगे ताकि हमारा जो क्लॉथ है कवरिंग फिल्टर वो डैमेज ना हो। लॉक कर दिया हम लोगों ने जैसे दिखाया था। अब इसे बंद कर देंगे फिल्टर को कंटेनर पे वापस। नॉर्मल हमारे पुश लॉक्स ही है, बट सारे लॉक्स लगने चाहिए, नहीं तो वो अच्छे से जाएगा नहीं अपनी जगह पे। चलो दोस्तों, पहले हम लोग रोटी के लिए कर रहे थे और ये हमारा टुकड़ा फालूदा के लिए कर रहे हैं। दोस्तों फाड़ा लापसी फालूदा नहीं, गेहूं से ही होता है वो। और हम लोग देखेंगे इसका जो आउटपुट हमारा आएगा वो थोड़ा बड़ा होगा, दलिया टुकड़ा जो कहते हैं। हमारी स्विच ऑन ही है दोस्तों, बट अभी तक शुरू नहीं हुआ क्योंकि हमारा डोर ओपन है। चलो डोर क्लोज करते हैं, इंटरलॉक कंप्लीट करते हैं। टड़ा, पहला बीप बजा, सेंसर ने डिटेक्ट किया और चलना चालू। बस दोस्तों वापस थोड़ी राह देखेंगे। ऊपर से अगर हम लोग वापस एक बार देखना चाहे तो इतना जब पूरा भरा होता है तो पता नहीं चलता है कि यार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बट हाँ यार जा रहा है। तो ये हमारा फाड़ा लापसी का जो हमारा इनपुट था वो ख़त्म होने आया है। पिछली बार की तरह ये 2 मिनट के लिए चालू रहेगा ताकि हमारे ग्राइंडिंग चेम्बर के अंदर के जो गेहूँ हैं वो भी हमारे अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ही अलार्म बजेगा और क्लीनिंग रुकेगा। अब अलार्म चालू हो गया, ये अलार्म थोड़ी देर के लिए बजेगा, फिर 1 मिनट का ऑटो क्लीनिंग वापस शुरू होगा। अब हमारा फाइनल 1 मिनट ऑटो क्लीनिंग चालू हो गया है। इसके बाद ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग हमारा आटा जो हमारा टुकड़ा दालिया निकला है वो हम लोग देख सकते हैं। क्लीनिंग टाइम ख़त्म हो गया, अलार्म चालू हो गया। चलो दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कैसा बना है। दलिया टुकड़ा हम लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ग्रैन्युलर है। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोगों ने आपको सब कुछ समझाया है। ये फिल्टर के आजू बाजू में एयर वेंट्स थे जो भी इंटरनल। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाइए। आभार।